अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास का जादू। सास का जादू सास बहू के लिए एक नया जादू सिखा देती है, मगर वह पूरी तरह से उल्टा असर करता है। जादू की शुरुआत। किसी गांव में एक सुंदर सी हवेली थी जो चारों ओर हरियाली से घिरी हुई थी। हवेली में एक सुखमय जीवन जीने वाली बहू राधिका और उसकी सास माया देवी रहती थीं। राधिका एक सजीव, प्यारी और समझदार बहू थी, जबकि माया देवी को हमेशा अपनी बहू को कुछ नया सिखाने की आदत थी। लेकिन उनकी सास बहू के रिश्ते में थोड़ी सी खटास थी, जो समय समय पर उभरती रहती थी। माया देवी के पास कुछ विशेष ज्ञान था, जिनसे वह अपनी बहू को हमेशा प्रभावित करने की कोशिश करती रहती थीं। वह मानती थीं कि घर की महिलाएं यदि कुछ जादुई कला जान ले तो घर में हर काम आसानी से हो सकता है। राधिका, तुमने सुना है न कि घर के कामों में जादू भी काम आता है? माया देवी ने एक दिन राधिका से कहा। जादू? राधिका ने आश्चर्य से पूछा। आप क्या कह रही हैं, मम्मी जी? जादू तो सिर्फ कहानियों में होता है। कहीं से नहीं, बल्कि मैंने खुद एक जादू सीखा है। यह जादू तुम्हारे कामों को आसान बना देगा। अब जब तुम इसे जानोगी तो हर काम बहुत आसानी से हो जाएगा। राधिका को यह सुनकर हल्का सा संदेह हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद माया देवी मजाक कर रही हैं। माया देवी ने उसे एक खास मंत्र सिखाया, जिसे वह घर के कामों में इस्तेमाल कर सकती थी। यह जादू केवल तब काम करेगा जब तुम इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कहोगी, माया देवी ने समझाया। हर सुबह सूर्योदय से पहले तुम यह मंत्र बोलो और तुम्हारा काम खुद ब खुद सरल हो जाएगा। राधिका ने यह सुनकर उत्सुकता से कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं इसे आजमाकर देखती हूँ। जादू का असर। राधिका ने माया देवी से सिखाए गए मंत्र को सुबह सुबह बड़ी श्रद्धा से बोलना शुरू कर दिया। पहले दिन उसे किसी खास बदलाव का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसने देखा कि घर के काम थोड़े अधिक कठिन हो गए। कपड़े धोने में समय ज्यादा लगने लगा, बर्तन साफ करने पर हाथों में रुकावटें आने लगीं, और खाने का स्वाद भी कुछ अजीब सा हो गया। यह क्या हो रहा है? राधिका ने खुद से पूछा। मैंने तो मम्मी जी का जादू ही किया था, फिर ये सब कैसे? समय के साथ राधिका की स्थिति और बिगड़ने लगी। वह घंटों मेहनत करती, लेकिन परिणाम में उलझने और समस्याएं ही बढ़ रही थीं। घर का माहौल भी तनावपूर्ण होने लगा। माया देवी, जो हमेशा राधिका को उत्साहित और प्रेरित करती थीं, अब खामोश हो गईं और राधिका की परेशानी देखकर खुश नहीं दिखतीं। राधिका ने सोचा कि शायद वह कुछ गलती कर रही है या फिर जादू का सही तरीका नहीं जानती। इसलिए उसने माया देवी से इस बारे में बातचीत करने का निश्चय किया। मम्मी जी, यह जो मंत्र आपने मुझे सिखाया था, उससे तो हालात और भी खराब हो गए हैं। घर के काम पहले से ज्यादा कठिन हो गए हैं। क्या यह जादू सही था? राधिका ने धीरे से पूछा। माया देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से कहा, राधिका, यह जादू कोई सामान्य जादू नहीं था। यह एक विशेष प्रकार का जादू था, जिसका उद्देश्य था तुम्हारे आत्मविश्वास को चुनौती देना। क्या? राधिका चौंकी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने मुझे ऐसी बात सिखाई। माया देवी ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ करना। मुझे लगा था कि तुम्हें इस तरह से सिखाने से तुम और भी मजबूत बनोगी, लेकिन मैंने गलत किया। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उल्टा असर। राधिका के भीतर अब एक गहरी खाई बन गई थी। माया देवी ने जो जादू सिखाया था, उसका उल्टा असर हुआ था। अब राधिका न केवल घर के कामों में उलझी हुई थी,
बल्कि उसकी आत्मविश्वास की भावना भी खत्म होने लगी थी। उसे लगता था कि वह अपनी सास से कमतर है और वह जितना भी कोशिश करती, हर काम में कोई न कोई विफलता हाथ लगती। एक दिन राधिका ने ठान लिया कि वह अब माया देवी से इस बारे में पूरी बात करेगी। उसने माया देवी से कहा, मम्मी जी, मुझे इस जादू की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने तरीके से काम करूंगी और अपनी समस्याओं का सामना करूंगी। माया देवी ने राधिका की बातों को सुना और समझा। उन्होंने अब सोचा कि शायद राधिका को अपनी समस्याओं का हल खुद ही ढूंढना चाहिए। राधिका, माया देवी ने धीरे से कहा, मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने अपनी ताकत पहचान ली। तुम खुद से ज्यादा सक्षम हो और तुम्हें किसी जादू की जरूरत नहीं है। धन्यवाद मम्मी जी, राधिका ने कहा। अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा रखना चाहिए। आत्मविश्वास की पुनः प्राप्ति। राधिका ने माया देवी से सिखाए गए जादू को छोड़ दिया और अपनी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब घर के कामों में कोई परेशानी नहीं आ रही थी। वह पहले की तरह ही घर के सभी कार्यों को सहजता से करने लगी और उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई। माया देवी ने भी राधिका की इस नई सोच को देखा और महसूस किया कि असली जादू कोई मंत्र नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और विश्वास था। समय के साथ सास बहू का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। राधिका ने माया देवी से जो कुछ भी सीखा था, उसे अपने तरीके से लागू किया और घर में सुख शांति बनाए रखी। यह जादू न केवल घर के कामों में मददगार साबित हुआ, बल्कि यह राधिका को जीवन में आत्मविश्वास और साहस देने वाला बन गया।